नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत और मालदीव के रिश्तों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाल में मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए थे। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की बात तो हुई, पर हाँ, दोनों देशों के बीच कुछ तनाव की खबरें भी रही हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा समाचार लेख हैं, सरकारी बयान हैं और कुछ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स भी हैं। तो चलिए, इन्हीं के आधार पर इस क्या कहते हैं, जटिल रिश्ते की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारा मकसद है इस रिश्ते का इतिहास, हाल या बदलाव, चीन वाला पहलू और सहयोग व तनाव के मुख्य बिंदु समझना। तो शुरुआत करते हैं हाल की कूटनीतिक हलचल से। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील वो 25 से 27 मई 2025 तक भारत में थे और इसी दौरान भारत मालदीव हाई लेवल कोर ग्रुप HLCG की दूसरी बैठक भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बैठक का मुख्य फोकस था कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट बना था ना दोनों देशों के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर, तो उसको लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ये देखना था। इसमें फिर वो राजनीतिक बातचीत, रक्षा सुरक्षा सहयोग, विकास साझेदारी, व्यापार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क, इन सब पर चर्चा हुई। और हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी रही कि विदेश मंत्री खलील ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मालदीव पूरी तरह भारत के साथ है। उन्होंने मुश्किल वक्त में भारत की जो वित्तीय मदद थी उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। हाँ, ये बात जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखना होगा कि मालदीव की जो मौजूदा सरकार है उसकी नीति में एक तरह का बदलाव दिख रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो 2023 में चुने गए, उनकी सरकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा माना जा रहा है। उन्होंने जो पारंपरिक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी उससे हटकर कुछ कदम उठाए हैं। अच्छा, जैसे कि वो भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध। ये वही कर्मी थे ना जो भारत ने डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे, उन्हें ऑपरेट करते थे समुद्री निगरानी और राहत कार्यों के लिए। हाँ, सही कहा। करीब 88 कर्मी थे वो। उनका वापस जाना एक बड़ा कदम माना गया। और साथ ही 2019 में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था, उसे भी रिन्यू नहीं किया गया। ओ, इसका मतलब कि समुद्र के नीचे की जानकारी जो नौवहन और सुरक्षा के लिए जरूरी होती है, उसे साझा करने में अब पहले जैसा सहयोग शायद ना रहे। और ये भी देखिए कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की और चीन गए हैं, जबकि परंपरा रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति पहले भारत आते हैं। चीन का असर तो बढ़ी रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, बड़े कर्जों से, और वो जो चीनी रिसर्च वेसल आते रहते हैं जैसे ज़ियांग यांग होंग 3। हाँ, उनकी खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। और उन जहाज़ों पर जासूसी के उपकरण लगे होने की आशंका रहती है, जो भारत के लिए चिंता की बात है, खासकर हिंद महासागर में मालदीव की जो रणनीतिक लोकेशन है उसे देखते हुए। ये तो है, लेकिन भारत का भी तो मालदीव से जुड़ाव काफी पुराना और गहरा है। भारत ने तो हमेशा मदद की है, चाहे वो 1988 का ऑपरेशन कैक्टस हो। हाँ, जब तक तापलट की कोशिश नाकाम की थी। बिल्कुल, या फिर 2004 की सुनामी हो, 2014 में माले में पानी का संकट हुआ था, ऑपरेशन नीर। हाँ, वो भी याद है। या फिर अभी कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन और दूसरी मदद, भारत हमेशा आगे रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ इमरजेंसी मदद नहीं है, भारत वहाँ कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है। इनमें सबसे बड़ा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP। हाँ, वो पुल वाला प्रोजेक्ट। वही 6.5 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक है। भारत इसे $100 मिलियन अनुदान और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ऋण सहायता से फंड कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ फिर। हाँ, मालदीव के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये। चीन ने जो सेनामाले पुल बनाया था उससे भी बड़ा। इसके अलावा भी पानी सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, बंदरगाह का विकास है, हनी माधु में एयरपोर्ट का काम चल रहा है, कई चीजें हैं। और पिछले बजट में भी 2023-24 वाले में भारत ने मालदीव के लिए सहायता राशि काफी बढ़ाई थी, करीब 771 करोड़ रुपए। तो मतलब एक तरफ तो इतना गहरा सहयोग और दशकों पुराना रिश्ता है, और दूसरी तरफ ये नई सरकार की बदलती प्राथमिकताएं और चीन का बढ़ता प्रभाव, ये सब एक साथ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी जटिलता है। देखिए, मालदीव भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये जो हालिया HLCG बैठक हुई और आतंकवाद पर समर्थन मिला, ये सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन भारत को मुइज़्ज़ू सरकार की चीन केंद्रित नीतियों और वो जो इंडिया आउट कैंपेन चला था बीच में, हाँ, जिसमें भारतीय सैन्य उपस्थिति का विरोध हुआ था, बिल्कुल,
उन जैसी चुनौतियों से भी निपटना पड़ रहा है। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से द्वीप देश की अंदरूनी राजनीति भी हिंद महासागर की पूरी भू राजनीति पर असर डाल सकती है। तो आज हमने देखा कि भारत मालदीव संबंध वाकई में कई परतों वाला है। इसमें ऐतिहासिक दोस्ती है, रणनीतिक महत्व है, विकास साझेदारी है, लेकिन साथ ही हालिया कूटनीतिक तनाव और चीन का बढ़ता दखल भी अब इसका एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि हिंद महासागर जैसे रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में मालदीव जैसे छोटे लेकिन अहम देश के अंदरूनी राजनीतिक बदलाव भविष्य में बड़ी शक्तियों के बीच के संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा के पूरे ताने बाने को किस तरह से और कितना प्रभावित कर सकते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।